हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू द सीरीज ऑफ परीक्षा वाणी जो हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्जन कर रहे हैं परीक्षा वाणी का। फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं जो हमारा 82 पेजेस का चैप्टर है परीक्षा वाणी में। आज मैं उसका थर्ड पार्ट लेके आई हूँ, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ उत्तराखंड। इसमें हम कुछ पॉलिटिकल फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और कुछ उत्तराखंड का हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन में ब्रिटिश रूल के दौरान कितने परगना थे? 19 परगनाज एंड द पट्टिया नंबर्स आर 125। सो यू हैव टू लर्न दीज नंबर्स। गढ़वाल में कितने परगना थे? 11 एंड द पट्टिया इन द गढ़वाल रीजन इज 86। कुमाऊं रीजन में ब्रिटिश रूल में क्या होता था, हम जो जमीन को या एरिया को परगनाज एंड पट्टिया में डिवाइड करते थे। तो ब्रिटिश रूल में कुमाऊं रीजन में 19 परगनाज थे और 125 पट्टियाज थी। गढ़वाल में 11 परगनाज थे और 86 पट्टिया थी। अंडर विच आर्टिकल गवर्नर कैन अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? एडवोकेट जनरल कौन से आर्टिकल के अंडर में गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं? इट इज आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। रिमेंबर दिस नेम प्लीज, मेहरबान सिंह नेगी इज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट अंडर विच आर्टिकल? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूट होती है? आर्टिकल 170 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 170 में लिखा गया है कि हाउ विल यू कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। Which MLA of the state got the award for the first time for excellent MLA? excellent MLA का अवार्ड किसको मिला है पहली बार? प्रकाश पंत जी को। और ये कब मिला है? 2008 में। हु डिजाइन द उत्तराखंड हाई कोर्ट बिल्डिंग? उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, जो कि नैनीताल में है, वो किसने डिजाइन किया था? सर सैंटनी मैकडोनल्ड ने। और ये कब की थी वाली बिल्डिंग? 1900 में। ठीक है, 1900 में ये बिल्डिंग इन्होंने डिजाइन की थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट तो बाद में बनाया है ये। पहले ये इनका हेडक्वार्टर्स हुआ करता था ब्रिटिश लोगों का। ठीक है, जब ये लोग कहाँ रहते थे? when they live in when they have when we are under the British rule, तो उस समय ये ब्रिटिश लोगों का हेडक्वार्टर हुआ करता था इन द उत्तराखंड एरिया, जिसे आज उत्तराखंड का हाई कोर्ट बना दिया गया है। और ये बिल्डिंग किसने डिजाइन की थी उस समय? सर सैंटनी मैकडोनल्ड ने। हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट? अब उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात आई है, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस अशोक अभ्यंकर देसाई जी। चीफ जस्टिस अशोक अभ्यंकर देसाई। फर्स्ट रजिस्ट्रार, इनके साथ साथ रजिस्ट्रार का नाम भी इंपॉर्टेंट है, GCM रावत। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। लेट्स टू द नेक्स्ट। फॉर द अर्ली सेटलमेंट ऑफ द केसेस को जल्दी सुलझाने के लिए स्टेट ने उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं। कितने कोर्ट्स बनाए हैं? 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में आपको पता है, जहाँ पे प्रायर केसेस को प्रायोरिटी देते हुए, केसेस को प्राथमिकता देते हुए जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करने के लिए काम किया जाता है, जो केस ज्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं। तो हमारे स्टेट में कितने ऐसे केस हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है? 45। और ये कब स्टैब्लिश हुए थे? स्टैब्लिश हुए थे अप्रैल 2001 में। ठीक है। In which year पंचायती राज सिस्टम बिकम द 3 tier पंचायती राज सिस्टम कौन से ईयर में हुआ था? 1961 में। बहुत सारी कमिटीज बनाई थी फॉर द पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, बहुत सारी कमिटीज बनाई थी। तो थ्री टियर हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो कौन से ईयर में बना था? 1961 में। और हु इज एंटाइटल टू स्टैब्लिश ग्राम सभा? जो ग्राम सभा बनेगी वो कौन कौन बनाने का हकदार होता है? स्टेट गवर्नमेंट होती है। हमारी नहीं, जितनी भी पंचायत है ऑल ओवर दी कंट्री, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। और हमारे इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया था? 73 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था पंचायत को। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया था? 73 अमेंडमेंट। इन पंचायत हाउ मच रिजर्वेशन इज देयर फॉर विमेन? विमेन के लिए कितना रिजर्वेशन है? विमेन के लिए हमारी पंचायत में 50% रिजर्वेशन है। और ये कब लागू हुआ है? 2008 में। विच इज द एपेक्स बॉडी इन द पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम में सबसे ऊंची बॉडी कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत, यानी कि जिला पंचायत। विच इज एक्ट एज द कनेक्टिंग लिंक? कौन कनेक्टिंग लिंक की तरह एक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में? ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति। ठीक है, ओके। देन
हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड इन ब्लॉक समिति, इस ब्लॉक समिति में कितने मेंबर्स इलेक्ट हो सकते हैं? 40, मैक्सिमम 40 मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड इन दी ब्लॉक समिति। किसी भी राज्य सर्विस में, किसी भी स्टेट सर्विसेज में, जो भी यूकेपीएससी की स्टेट सर्विसेज होती हैं या फिर यूके ट्रिपल एससी की स्टेट सर्विसेज होती हैं, कोई सी भी स्टेट सर्विसेज में जो कि गवर्नमेंट, जो कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट लोगों को क्या कर रही है, भर्ती कर रही है या फिर रिक्रूट कर रही है, उन स्टेट सर्विसेज में कोई सी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो ए कैटेगरी हो, बी कैटेगरी हो या फिर सी कैटेगरी हो, उन सब स्टेट सर्विसेज में विमेन्स के लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 30% फॉर द उत्तराखंड फीमेल, नॉट एनी फीमेल, ओनली फॉर द उत्तराखंड फीमेल, द फीमेल हु बोर्न इन उत्तराखंड और हु स्टडीड इन उत्तराखंड, जो उत्तराखंड में पढ़ी है या फिर जो उत्तराखंड में बॉर्न हुई है, उनके लिए कितना कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 30% रिजर्वेशन है इन द स्टेट सर्विसेज ऑफ एनी कैटेगरी। कैटेगरी ए, समूह अ, समूह क और समूह ग, ए बी सी, कोई सी भी कैटेगरी की सर्विसेज हो उसमें 30% रिजर्वेशन है। देन नेक्स्ट, ब्रह्म कमल, सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ब्रह्म कमल जो हमारा स्टेट फ्लावर है, ठीक है, ये कौन से गॉड को अर्पित किया जाता है, कौन से गॉड को ऑफर किया जाता है? गॉड शिवा, लॉर्ड शिवा, ठीक है, ये बात याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्रह्म कमल, हु वॉज द, और आप मुझे बताएंगे कि हमारे स्टेट में ब्रह्म कमल की कितनी स्पीशीज फाउंड आउट होती हैं, ब्रह्म कमल की कितनी स्पीशीज स्टेट में फाउंड आउट होती हैं, और सबसे ज्यादा ये कहाँ पाया जाता है, यानी कि ब्रह्म कमल का हैबिटाट कौन सा है, और ब्रह्म कमल का हैबिटाट कौन सा है, और ब्रह्म कमल का साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, ब्रह्म कमल का साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रह्म कमल का हैबिटाट कहाँ पे है, और ब्रह्म कमल की कितनी स्पीशीज फाइंड आउट होती हैं, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड, ये हमने जब पढ़ा था ना इलेक्शंस ऑफ उत्तराखंड, जितने भी हमने स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस पढ़े थे, हमारे अभी तक 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए हैं। जो सबसे पहला हुआ था 2002 में, मैंने आपको बताया था कि हमारी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उपाध्यक्ष कौन है? विजय वर्धवाल, ये फर्स्ट फीमेल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेट सर्विसेज में एस सीज, एस टीज एंड ओबीसीज के लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन है? एस सीज के लिए 19%, एस टीज के लिए 4% एंड ओबीसीज के लिए 14%, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज मैक्सिमम विलेजेस, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गांव पाए जाते हैं, विलेजेस पाए जाते हैं? इट इज पौड़ी गढ़वाल, इट इज पौड़ी गढ़वाल। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड शेयर बाउंड्री विद गढ़वाल? गढ़वाल और कुमाऊं, सॉरी, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमाऊं, सॉरी मैंने उत्तराखंड बोला, माय मिस्टेक। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमाऊं, इधर गढ़वाल है, इधर कुमाऊं है, तो कुमाऊं की कितनी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से अपना बॉर्डर बनाती हैं? दे आर 4 डिस्ट्रिक्ट्स, कुमाऊं की गढ़वाल से 4 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर बनाती हैं। सबसे ऊपर आती है पिथौरागढ़, देन बागेश्वर, देन अल्मोड़ा, देन इधर नैनीताल, ठीक है। याद रखिएगा बैन, बैन, बैन तो सबको पता है, बैन यानी किसी भी चीज को बंद करना, बैन याद करिएगा, और इसको पी लगा दीजिएगा, बैन, ये एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, ठीक है, बैन। बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पी। कुमाऊं ने गढ़वाल को बैन कर दिया, ठीक है, बैन कर दिया, कुमाऊं ने गढ़वाल को बैन कर दिया। तो ये क्या हो गया, 4 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की है जिन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो गढ़वाल की, कुमाऊं की, जिसने गढ़वाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रखी है, मैं गढ़वाल की कुमाऊं की बात कर रही हूँ, कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट जिसने गढ़वाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रखी है, मैंने ऐसे नहीं बोला कि गढ़वाल की डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल की सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसने कुमाऊं के साथ बाउंड्री शेयर कर रखी है, पर कुमाऊं की कितनी है? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल एंड पिथौरागढ़। सो आई होप ये आपको याद हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिए। फिर हम ये सारे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑल द 13 डिस्ट्रिक्ट्स, एंड ये इनके ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है। सबसे पहले स्टैब्लिश तो वैसे पौड़ी गढ़वाल हुई है, मैंने इसे सेकंड प्लेस पे लिख रखा है, आप प्लीज फर्स्ट प्लेस पे लिखिए। सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल 1840 में, फिर देहरादून 1871 में, देहरादून इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ये हमारी कैपिटल भी है, ठीक है। अल्मोड़ा एंड नैनीताल 1891 में, आप इनको याद कीजिएगा, अल्मोड़ा एंड नैनीताल 1891 में। कोई ना कोई ट्रिक बना लीजिए आप, फर्स्ट तो आपको याद रहनी चाहिए, सबसे पहली पौड़ी गढ़वाल थी, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल 1840 में एज अ डिस्ट्रिक्ट स्टैब्लिश हो जाती है। उसके बाद आती है देहरादून, देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी आपको विदाउट एनी डाउट याद होनी चाहिए, 1871, ठीक है। इसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट एक साथ आती है, ना डिस्ट्रिक्ट, NA, नैनीताल एंड अल्मोड़ा, ठीक है, ना डिस्ट्रिक्ट्स। ना कब आपने आपने इमेजिन कर लीजिए, आपने किसी को ना बोला 1891 में,
आपने बोला नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा 1891 में ना। फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल आपको याद होना चाहिए क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल फैक्ट से कैसे इंपॉर्टेंट है, टिहरी गढ़वाल को 1 जनवरी 1949 1 जनवरी या फिर 1 अगस्त, सॉरी मैं डेट में कंफ्यूज हो रही हूँ, डेट अभी कंफर्मेशन में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आई थिंक इट इज 1 अगस्त, 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल को किस में मिला लिया था, उत्तराखंड स्टेट में मिला लिया था। पहले ये एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, पहले एक प्रिंसली स्टेट था। 1949 में इसको उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में, उस वक्त तो उत्तर प्रदेश था ना, उत्तर प्रदेश में सम्मिलित कर लिया था एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए 1949 में, बिकॉज ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, पीयूसी। पीयूसी होता है ना, पोल्यूशन कंट्रोल, बनवाते हैं ना हम अपनी गाड़ियों का। तो पीयूसी, आपने पीयूसी अपनी, आपने कार खरीदी है, उसका पीयूसी आपने बनवाया है 1960 में। आपने 1960 में कोई गाड़ी खरीदी, आपने उसका पीयूसी बनवाया 1960 में, ठीक है। देहरादून पौड़ी गढ़वाल याद होना चाहिए बिकॉज फर्स्ट हैंड कैपिटल है। टिहरी गढ़वाल याद होना चाहिए बिकॉज ये एक प्रिंसली स्टेट था, जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ना बोला आपने 1891 में, किसी को ना बोला। फिर आपने अपनी गाड़ी का पीयूसी बनवाया 1960 में, पीयूसी यानी कि पिथौरागढ़, उत्तरकाशी एंड चमोली। फिर आता है हरिद्वार। हरिद्वार, आप हरिद्वार गए अपने मम्मी पापा के साथ 1988 में, बहुत पुराने समय की बात है 1988 में। जिनका बर्थ ईयर होगा उनके लिए इजी हो जाएगा। उधम सिंह नगर, जैसे कि मेरा, अब जैसे कि लोगों का बर्थ ईयर जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिए। उधम सिंह नगर 1995 में, बहुत लोगों का ये बर्थ ईयर होगा जो इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आई होप, ठीक है। तो 1995 में उधम सिंह नगर। फिर बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एंड चंपावत, बीआरसी। ऐसा लग रहा है ना कोई किसी ऑफिस का नाम है बीआरसी। तो बीआरसी एक ऑफिस था, उसमें आप अपना कोई काम करवाने गए, कौन से ईयर में, 1997 में, ठीक है, 1997 में। तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, आपके अगर काम आए तो आप यूज कर लीजिए। अगर आपका ऐसी लर्न है तो वेल एंड गुड। अगर आपको ये ट्रिक्स काम आ रही हैं, कोई मतलब यूजफुल लगा आपको इसमें से कुछ, तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और बाकी ये आपको लर्न करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कब कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई, ठीक है। ओके सो इस वीडियो से अभी इतना ही। मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। आई होप यू लाइक दिस फॉर्मेट। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट पसंद आएगा तो इसी में ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स उत्तराखंड के नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी, और ऐसे धीरे धीरे हम अपने उत्तराखंड की प्रिपरेशन कंप्लीट कर देंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई एम like always there to help you. Okay, bye bye, see you in the next video.